किए थे। आपको बुलाया इसका मुद्दा क्या उद्देश्य है, क्यों आगे क्या कुछ करिए? ना ये चीजें तो सुन लिया पहले जी, जी। प्रेस क्लब में भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सब सुन लिया। जी, जी। आज के लिए क्यों बुलाया? आज का जो विशेष आज के लिए हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोग जो हैं और वहाँ के जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं या फिर हमारे लिए आगे का क्या सुझाव दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और जोर जबरदस्त अपना बात को रखेंगे कोर्ट में सबके साथ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल मंच है। यहाँ पे सभी छात्रों का अधिकार है, तो सभी छात्र जाके कोर्ट में हम लोग बढ़ चढ़कर बताएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को आंदोलन उग्र करना है कि नहीं करना है। क्योंकि सरकार हमारी बातों को जब तक नहीं मानती है हम लोग तब तक रुकेंगे नहीं। हमारा एक ही मेन मांग है जो कि सीबीआई जांच है। अगर कोर्ट हमें सीबीआई जांच नहीं देती है या फिर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों को जगह बता हुआ है कि भर्ती सिपाही यात्रा में घूम रहे हैं कुछ लोग कि आप लोग यहाँ धरना देंगे, कैसे करेंगे? देखिए हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे 2 टीम बन चुकी है, एक ए टीम एक बी टीम। जो कि बी टीम है वो सरकार के लिए काम कर रही है क्योंकि वो सरकार को आभार प्रकट कर रही है। जेपीएससी जेएसएससी मंच द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, ना ही आभार प्रकट का रखा गया था, ना ही कहीं पे घूमने का यात्रा का कि हम लोग न्याय मंच के द्वारा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी कोई भी बात हम लोगों के द्वारा नहीं की गई है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस भी निकाला गया है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में हम लोगों का बात चल रहा है वहाँ से कोई भी नोटिस ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है कि सरकार और कोर्ट हमारे लिए क्या फैसला लेती है, तब तक हम लोग ना कोई आभार जुलूस निकालेंगे और ना ही कोई यात्रा निकालेंगे। देवेंद्र नाथ के माध्यम से जो निकाला गया है ये जेल कैंप का अपना मंच है, जो उन्होंने अपनी तरफ बट उनका झंडा लेकर तो कर ही रहे हैं ना वो झंडा। हम लोगों के पास फोटो है, हम लोगों का ग्रुप में फोटो वाकई में आया हुआ है। नहीं गाड़ी में तो नहीं लगी है, लेकिन वो लोग जहाँ जा रहे हैं अपने साथ झंडा लेके ही घूम रहे हैं। हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं, उनका नाम लेकर बात होनी है हम लोग उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई पार्टी से द्वेष नहीं है, ठीक है। हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि जनरल तो गलत कर रहे हैं, बट हम लोग पहले हम लोग उसी में बैठे हुए थे। लेकिन जब हम लोग सोचा कि अगर किसी पॉलिटिकल से जुड़े हुए थे हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि कोई हम लोग ऐसा ना काम कर ले कि हम लोग पॉलिटिकल में जोड़ दिया जाए। इसलिए उनसे मंच अलग बात है, सिर्फ मांग उनका भी सेम ही था। हम लोग ये नहीं करके उनका मांग गलत है, मांग सेम ही था, बट कुछ ऐसे बातें आती है। रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ? अभी तक हमारे पूरे झारखंड में जितने भी जिलों में पुतला दहन 21 तारीख को किया गया उसके जरिए 1000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप इस एफआईआर को वापस लीजिए, क्योंकि हम छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। और अगर आप इस एफआईआर को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का भी शुरुआत करेंगे और हम लोग सभी कोई जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हर जगह छात्र पढ़ने के लिए आए हैं। हजारीबाग में भी पढ़ने के लिए आए हैं, गिरिडीह में भी पढ़ने के लिए आए हैं और रांची में भी। और जिस तरह से केस किया जा रहा है कि एक आदमी रांची में है उसका केस हजारीबाग में भी दर्ज होता है, गिरिडीह में भी दर्ज होता है, तो एक टाइम पे एक आदमी एक ही जगह पे हो सकता है, 10 जगह पर नहीं हो सकता है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो शायद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। हम लोग फिर से जगेंगे, उठेंगे और फिर से करेंगे आंदोलन तब तक जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं दे देगी।